लप्पू भैया के पास हुआ कंटेंट का कमी। लप्पू भैया ने बनाया मतलब कि लप्पी के प्रेगनेंसी का मतलब कि मजाक। लप्पू भैया के पास इतना ज़्यादा अभी मतलब कंटेंट की कमी हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि लप्पू भैया मतलब ब्लॉगिंग का तरीका थोड़ा चेंज किए हैं। अब ये रिएक्शन दे रहे हैं, अब ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, रिएक्शन दे रहे हैं। लप्पू भैया एक पहले बेड पे बैठ कर रिएक्शन देते थे, अभी लप्पू भैया अपना थोड़ा जगह चेंज किए हैं और एक टेबल चेयर पे, और उनमें भी वो टेबल चेयर कहाँ पे है, इनके वॉशरूम के सामने वाला जो मतलब टेबल है उस पर ये बैठ के रिएक्शन दे रहे हैं। लप्पू भैया का कहना है कि लोग जो है ना, हम वीडियो बनाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम, नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम। लोग चाहता है कि लप्पी का मतलब प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाता है, और यहाँ तक कुछ तो एक ऐसी औरत है जो लप्पी के मिसकैरेज का भी मजाक बना दी है। मतलब वो चाहती है कि लप्पी के साथ मिस हैपनिंग हो। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू भैया का। लप्पू भैया पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियंस के साथ माइंड गेम क्यों खेल रहे हैं। मतलब ये जो है एक तरह से ये कहते हैं कि हमें वीडियो बनाना भी नहीं है, हम ब्रेक लिए हैं वाईटी से, और दूसरी तरफ हर मतलब कुछ देर पे इनका एक वीडियो आ रहा है जिसमें ये लंबा चौड़ा ज्ञान देके जा रहे हैं। और ज्ञान भी किस चीज़ पे देके जा रहे हैं? उस चीज़ पे जिसका कि मतलब कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि वाईटी पे एक आध आदमी भले ही हो सकता है कि बोला हो या पूछा हो, और वो भी इनकी ऑडियंस ही पूछती है। वही लप्पी को बार बार इस चीज़ के लिए पोक करती है कि तुम बेबी प्लान करो, तुम बेबी प्लान करो। लेकिन लप्पू भैया किसी रिएक्शन वाली का नाम लिया है कि कोई एक रिएक्शन चैनल है जो बहुत ही बाहियात लेडी बोले है उस लेडी को कि मुझे तो शर्म आता है, एक औरत है, एक औरत हो के औरत के बारे में ऐसे बोलती है, पता नहीं वो औरत है भी या नहीं है। मतलब लप्पू भैया जो है उनके औरत होने पे भी लप्पू भैया को शक है। अब पता नहीं वो कौन लेडी है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि लप्पू भैया उनका नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम उसका नाम लेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी, और लप्पू भैया नहीं चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो। आज लप्पू भैया जो है मतलब 2 दिन से कभी प्रेगनेंसी का तो कभी मिसकैरेज का कंटेंट बना रहे, जो कि लप्पू भैया और लप्पी के मतलब जब लाइव आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इनसे ये सवाल करते हैं कि लप्पी तो का बेबी प्लान करो, या लप्पी कब माँ बनेगी। तो भैया बोलते हैं कि बहुत जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जब आज ये कंटेंट, आज ये बात कोई रिएक्शन वाली बोल रही है, जो कि रिएक्शन वाली बहुत बार ऐसी अफवाहें उड़ी हैं इनके बारे में, लप्पी भौजी के बारे में कि लप्पी प्रेग्नेंट है, इसीलिए लप्पी जो है रेस्ट कर रही है, इसीलिए लप्पी का मतलब चेहरा उतरा हुआ है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई लोग जो है ना वो चाह रहा है कि लप्पी की प्रेगनेंसी मतलब ना हो, और अगर हो भी तो लप्पी के साथ मिस हैपनिंग हो जाए। मतलब भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि जो लप्पू भैया के बारे में इतना कुछ दुनिया बोली, इतना कुछ लप्पी भौजी के बारे में बोलती है, जब उससे लप्पू भैया लप्पी को फर्क नहीं पड़ता है, फिर मिसकैरेज वाले कंटेंट से इनको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है। उनमें भी किसी रिएक्शन चैनल वाले के कहने से लप्पू भैया को इतना फर्क पड़ रहा है कि लप्पू भैया कल से जो है ना एक प्रेगनेंसी पे और एक मिसकैरेज पे वीडियो बना दिए हैं 15-15 मिनट का। मतलब सोचिए कि लप्पू भैया जो है ना अब ये ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, ये रिएक्शन चैनल वाले के रिएक्शन पे रिएक्शन दे रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई रिएक्शन चैनल वाले पे रिएक्शन देने से हो सकता है कि कंट्रोवर्सी हो, और मतलब इससे मुझे व्यूज़ अच्छा आए, और ये वही कर रहे हैं और इनको व्यूज़ आ भी रहे उसमें, क्योंकि इनके ब्लॉगिंग से तो बेहतर इनको व्यूज़ आ रहे हैं। अब बात करते हैं लप्पी का कि बहुत सारे लोग लप्पी को भैया साथ में ले आओ, वीडियो में दिखाओ। तो भाई मैं इन भक्तों को कहना चाहती हूँ कि खुश हो जाओ। तुम लोग लप्पी को देखे ना कि लप्पी जो है एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के वीडियो में आ रही है, लप्पू अलग सड़ा हुआ मुंह बना के वीडियो में आ रहे हैं। दिखाइए रहे कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कुछ भी खराब हुआ ही नहीं है। ये बस केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे। आज लप्पू भैया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई जो चीज़ है ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, उसके मतलब कोई मिसकैरेज की बात कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे हर कोई ये चीज़ देखा है कि पहले लोग प्रेगनेंसी का कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद 3 महीने होते होते जाते जाते लोग उसको मिसकैरेज में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो कन्यादान वाली बेटी हो या भंजना का हो। तो सब लोग मतलब इस चीज़ का भी लोग कंटेंट बनाते हैं। मिसकैरेज होता है तो लोग दुख मनाने से ज़्यादा वाईटी पे कंटेंट बनाते हैं, और बनाता कौन है? ब्लॉगर लोग। जैसे कन्यादान वाली बेटी का मिसकैरेज हुआ था तो वो भी वीडियो छापी, उसके बाद राजमाता छापी, उसके बाद छोटा लप्पू छापा। वैसे ही भंजना का जब मिसकैरेज हुआ था तो लप्पू भैया बैठ के अम्बाला में भी वीडियो छापे थे, भंजना का पति देव है वो भी छापे थे, और राजमाता भी छापी थी। मतलब ये लोग किसी भी चीज़ का, चाहे वो सुख हो दुख हो, ये लोग
कंटेंट बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। आज लप्पू भैया को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि जो चीज़ है ही नहीं, जो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करें कि मतलब लप्पी प्रेग्नेंट है कि नहीं प्रेग्नेंट है कोई जानता नहीं है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लप्पी से जलते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि लप्पी माँ बने। और अगर लप्पी माँ बनती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसका मतलब लोग मिस हैपनिंग मतलब उसके मिसकैरेज का इंतजार कर रहे हैं। मतलब हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि लप्पू भैया को बतेरे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं हर एक चीज़ के लिए। इनकी लात कुटाई, इनकी मतलब मार कुटाई, ये दोनों पति पत्नी में लपड़ थप्पड़ वाली इतनी कुछ बातें हैं। लेकिन लप्पू भैया उस पर जोर नहीं दे रहे। लप्पू भैया किस पे जोर दे रहे हैं? तो प्रेगनेंसी वाला, मिसकैरेज वाला। क्यों? क्योंकि लप्पू भैया को पता है कि ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें मतलब जो है ना ज़्यादा लोग जो है जो लप्पी के चाहने वाले हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। वो जो रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाए हैं इस चीज़ पे, उनको जाके गंदी गंदी गालियाँ देंगे। और लप्पू भैया ने बोला भी कि भाई वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो लेडी ऐसे बोल रही है, बहुत सारे लोग लप्पू भैया को कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। तो लप्पू भैया का कहना है कि हम सिवान जाएंगे तो एक्शन लेंगे और हम नहीं चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में उलझें, क्योंकि हम जितना समय उधर बर्बाद करेंगे उसमें हम अच्छा खासा कमा लेंगे। तो हमें एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि लप्पू भैया आज तक इतना कमाए, लप्पू भैया का पेट नहीं भरा। एक तरफ तो लप्पू भैया कहते हैं कि अब यूट्यूब में पहले जैसी इनकम रही नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब बंद हो जाए। तो ये लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि अपना कुछ और अलग से कुछ काम कीजिए, क्योंकि अगर अचानक जैसे टिकटॉक बैन हुआ, हो सकता है कि यूट्यूब बैन हो जाए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि लप्पू भैया, किसी को तो डॉलर की उतनी आदत नहीं लगी है। अगर यूट्यूब बैन भी हो जाएगा तो भाई जो जहाँ पे है अपना उसी तरह का उसका जीवन चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तो सोचने की ज़रूरत आपको है, क्योंकि आपका पूरा खानदान जो है वो नल्ला और बेरोजगार हो चुका है और आप लोग पूरे खानदान वाईटी पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि आपका जो बिलौटा दामाद है वो भी वाईटी पे आ चुका है। तो आप लोग पहले खुद के बारे में सोचिए कि भाई आप लोग का क्या होगा। और रही बात कि भाई आपको लप्पू भैया कहते हैं कि हम नहीं उलझना चाहते हैं किसी से, क्योंकि हम जितना देर उलझेंगे, जो समय बर्बाद करेंगे, उतना जो है हम अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे। हम इधर से नहीं कमा रहे तो हम प्रमोशन से कमा रहे। मतलब लप्पू भैया का ये कहना है कि भाई जो हमें गाली दे रहा है दो, हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन तुरंत में जो लप्पू भैया उनका स्टेटमेंट चेंज होता है कि हम जब सिवान जाएंगे तो हम एक्शन लेंगे, जो कि लप्पू भैया बहुत बार एक्शन लिए, लेकिन आज तक कुछ एक्शन का रिएक्शन कुछ सामने नहीं आया। लप्पू भैया ने बहुत लोगों के चैनल पे स्ट्राइक दिया, लेकिन वो किसके चैनल पे दिया अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। लप्पू भैया का कहना है कि जो लोग हैं ना वो हमारे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उनका जो दाल रोटी है हमारे नाम से चलता है। अगर हम वीडियो नहीं डालें तो उनके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लप्पू भैया आप वीडियो डालना बंद कर दो, आपका पूरा खानदान वीडियो डालना बंद कर दे। रिएक्शन वाले को शायद कंटेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन वाले के पास तो बहुत सारे टॉपिक हैं। रिएक्शन वाले तो चाहेंगे तो किसी पे भी उठा कर रिएक्शन देंगे, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करोगे तो आपके घर का मतलब जो ये है भोजन पानी वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आपका तो पूरा खानदान वाईटी पे निर्भर है। आप लोग पूरे के पूरे परिवार जो है ना, खाना सोना रहना उठना बैठना कपड़ा लत्ता हर चीज़ के लिए वाईटी पे निर्भर है। तो पहले आप अपने बारे में सोचिए। लप्पू भैया कहते हैं कि लो हम कंटेंट दे दिए, तो सबसे पहली बात है कि आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप तो उस रिएक्शन वाले के कंटेंट पे वीडियो बना रहे हैं। जो रिएक्शन वाली जो है, अब पता नहीं वाली है कि वाले हैं, जो ये बोले हैं कि लप्पी का मिसकैरेज हुआ है। तो रही बात कि भाई लप्पी का प्रेगनेंसी, लप्पी का मिसकैरेज, लप्पू भैया लप्पी में तलाक, ये बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जब से जगत दीदिया का कंट्रोवर्सी हुआ है जगत भैया के साथ, तब तक बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं। लप्पी के कैरेक्टर पे उंगली उठाया गया सुगी सिंह राजपूत के द्वारा, लेकिन भैया उस पर कोई एक्शन नहीं लिए, भैया उस पर कुछ भी नहीं बोले। यहाँ तक कि जाके सुगी सिंह से हाथ मिला ले, उधर राजमाता को लेके, उनके अफेयर्स को लेके, उनका खेत वाला कांड को लेके इतना कुछ बोला गया, लेकिन तब भी अपनी माँ के लिए भी भैया नहीं आए। इनके भाई के बारे में बोला गया, इनके बहन के बारे में बोला गया, मतलब इनके घर के हर एक मेंबर का चरित्र हनन हुआ, लेकिन भैया कभी नहीं आए। लेकिन भैया किस चीज़ को टॉपिक बनाए?
तो भाई लप्पी की प्रेगनेंसी, क्योंकि लप्पू भैया को पता है कि लप्पी जो है वो उसके चाहने वाले लोग बहुत हैं, लप्पी को बहुत लोग प्यार करते हैं और लप्पी के लिए लोग आपस में लड़ाइयाँ भी कर सकते हैं। और लप्पू भैया जो है बहुत यहाँ पे बढ़िया माइंड गेम खेले हैं, लप्पी के चाहने वाले को बोले हैं कि भाई हम तो कुछ करेंगे सो बाद में करेंगे, हम सिवान जाएंगे तो करेंगे, सबसे पहले आप लोग जाइए और आप लोग जाके उसके चैनल पे स्ट्राइक दीजिए। मतलब लप्पू भैया फिर से अपनी वही छिछोड़ा पंथी वाली हरकतें करने लगे जो लप्पू भैया पहले करते थे। लेकिन लप्पू भैया के पास बीच में जब कंटेंट था तो ये इधर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इनके पास कंटेंट की कमी हो चुकी है, अब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल ब्लॉगिंग हलवा बनाते हैं, कोई नहीं देखता है। लप्पी का जो रहन सहन खान पीन सब लोग उससे उब चुका है, इसके दाल भात भुजिया से वही अम्बा। तो लप्पू भैया इरिटेट हो चुके हैं और अब ये रिएक्शन वाले पे रिएक्शन दे रहे हैं। और इनके लिए सबसे सेंसिटिव पॉइंट था भाई लप्पी की प्रेगनेंसी, लप्पी का, क्योंकि इनको पता है कि लप्पी के नाम से बहुत सारे लोग हैं जो लप्पी को देखना पसंद करते हैं। लप्पी का सुख उनको सुख लगता है, लप्पी का दुख उनको दुख लगता है। और लप्पू भैया जो है ना कहीं इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। लप्पू भैया जो है ना ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि लप्पू भैया खेलने में तो मास्टर है। और लप्पू भैया और लप्पी की बौखलाहट जो है, लप्पू भैया जो है ऐसे सड़ा हुआ मुंह इसलिए बनाए हैं क्योंकि आज जगत दीदी का जन्मदिन है। अब लप्पू भैया को बेचारे को पुराने दिन याद आ रहे हैं कि अगर आज सब कुछ अच्छा होता तो हम भी जगतिया के साथ होते, जगत दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किए होते, आज उनको अच्छे सर्विस किए होते, उनके लिए इतनी सारी तैयारियां करते। तो जो बेचारे को मौका नहीं मिला तो लप्पू भैया अंदर से एकदम छटपटाए हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोग को बताया जाएगा 1 तारीख को कि लप्पी का जो बर्थडे पटना में होने वाला है उसका वेन्यू कहाँ होगा और उसके बारे में आप लोग को डिटेल दिया जाएगा। मतलब लप्पू भैया जो है ना ये सारा कुछ जो कांड कर रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठा हो जाए तो हम ग्रैंड बनाएं। आज लप्पू भैया को बहुत मिर्ची लग रही है कि लोग हमारी बीवी के प्रेगनेंसी का, मिसकैरेज का मजाक बना रहे हैं। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को हम बताएंगे। लेकिन जब यही कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी की बात थी तो इनका पूरा खानदान एक एक करके सब लोग स्टेटमेंट देने आया था। राजमाता कह रही हैं कि भाई हमारे बेटे बहू पे लोग सवाल उठा रहे हैं, मेरी बेटी बहू पे ये कह रहा है कि थप्पड़ मारा है, लप्पड़ मारा है, उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, मेरी बहुरिया को लेकर इतना कुछ बोला गया है। तो अगर आप लोग के पास सबूत है तभी रिएक्शन दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, बिना सबूत के बात मत कीजिए। तो मैं राजमाता से पूछना चाहती हूँ कि आप जब कन्यादान वाली बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई या किसी के भी चरित्र पर जब आप उंगली उठाई, क्या आप सबूत दी थी? आपका बेटा जितनी औरतों के चरित्र पर उंगली उठाया क्या सबके लिए सबूत दिया था? तो मतलब माता जी लोग का कहना है कि भाई हम वाईटी के किंग हैं, हमारे बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो, हम लोग को कुछ भी कह रहे हो तो उसका सबूत दो। हम लोग किसी के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, किसी को कुछ भी मुंह उठा के बोल सकते हैं। मतलब ये है इनकी मानसिकता कि भाई हम कुछ भी करें, हम करें तो रासलीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। तो लप्पू भैया जो है आज गए हैं चंडीगढ़ घूमने और लप्पी भौजी जो है अब साथ में रील्स बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों के जो मुंह है ना वो कटोरा टाइप से लटके हुए, क्योंकि दोनों को ये दिखाना है अपनी जनता को कि हम बहुत दुखी हैं। जो जनता को ये मतलब दिखा रहे हैं कि हम बहुत मतलब पेन में है। लप्पी ये दिखा रही है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। और उधर जो माता जी है वो कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। उधर इनकी जो बेटी है वो कह रही है कि हुआ ही नहीं। अब पता नहीं ये लोग मतलब इतना गिरा हुआ कंटेंट क्यों दिखा रहे हैं, इनको क्या मतलब ये खुद को क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा मेरा वीडियो था, क्योंकि लप्पू भैया का वीडियो आया है और आप देखिएगा इसी तरह से कुछ दिन अभी लप्पू भैया का वीडियो आएगा, क्योंकि लप्पू भैया को पता है कुछ इस तरह का टॉपिक ही उठाएंगे किसी रिएक्शन वाले के रिएक्शन पे और अपना वो रिएक्शन का रिएक्शन देंगे। अभी वो ब्लॉगिंग नहीं करेंगे और लप्पी भौजी मस्त प्रमोशन करेंगी, रील्स बनाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।